जौनपुर के अहमदपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां जमीन और पैसों के विवाद में बेटे ने ही अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। 65 वर्षीय श्याम बहादुर और उनकी पत्नी कविता की हत्या का शव को बोरे में भरकर फेंक दिया गया। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने जाँच शुरू की और आरोपी बेटे अम्बेश को गिरफ्तार कर खुलासा किया। द्वारा आगे कार्य किया गया तो हमारे द्वारा सीन रिक्रिएशन किया गया, उसकी सारी बातों को ध्यान रखा गया और उसके घर में पूरा सीन उसी के द्वारा रिक्रिएट करा के हमारे द्वारा जो बट्टा था जिससे मारा था वो बरामद किया गया, आरी जिससे काटा था वो बरामद किया, माता पिता के दोनों मोबाइल फोन और चश्मे वो बरामद किए। आखिरी में उसने माता पिता के कपड़ों से ही खून के धब्बे पोंछे हुए थे, वह भी बरामद किए गए जो उसने छुपा के रखे हुए थे। और बॉडी के लिए हमारे द्वारा अलग अलग टीमें बनी। हमारे द्वारा बिलाव घाट के स्ट्रेच पे, राजेपुर स्ट्रेच पे और किराकत स्ट्रेच पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में हमारा मकसद था कि हम उन बोरियों को बरामद करें। यहाँ पे हमने गोताखोर नावें इस्तेमाल करी और 2 दिन के अप्रोक्सीमेटली यह चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैं बताना चाहूँगा इसमें एक बोरी बरामद हुई है जिसमें पिता के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो आला कत्ल सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और एक बोरी बरामद हुई है। अब तक यह प्रॉब्लम थी वह सिर्फ उसके माता पिता और उसकी थी। उसने बहनों को अपनी प्रॉब्लम के बीच में नहीं लाया जो उसके द्वारा बताया गया। जो कारण था उसका उग्र होने का वह माता पिता से ही बात थी। उसकी जो उसने लव मैरिज करी थी वो सालों से कोलकाता में रहता था अपनी धर्मपत्नी के साथ और वो कुछ महीनों पहले ही यहाँ जौनपुर में आके अपने माता पिता के साथ रह रहा था। उसी दौरान उसकी लड़ाइयाँ होती थी इसी बात को लेके, उसकी लव मैरिज को लेके, उसकी शादी को लेके, पैसों को लेके। यही उसके द्वारा जो बताया गया है रीजन है द्वारा बताया गया क्योंकि शादी जो से माता पिता खुश नहीं थे, शादी उसने मुस्लिम समाज में करी थी तो माता पिता खुश नहीं थे तो उसको पुश कर रहे थे कि वो डिवोर्स ले और वह कह रहा था ये प्रोसेस चल भी रहा था, डिवोर्स देने का प्रोसेस चल रहा था और मेंटेनेंस अमाउंट पे कुछ बातें भी चल रही थी जिसके बारे में भी वह थोड़ा उग्र हो गया था अपने माता पिता से बात करते हुए कुछ मेंटेनेंस अमाउंट की। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अहमदपुर गांव में रहने वाले 65 वर्षीय श्याम बहादुर अपनी पत्नी कविता के साथ रहते थे। उनके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटा अम्बेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कोलकाता में रहता था, लेकिन पिछले 3 महीनों से वह अकेले गाँव में स्थित बैतूल घर आकर रहने लगा। उस समय घर में केवल माता पिता और बेटा ही मौजूद थे। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार अम्बेश का अपने माता पिता से आज दिन विवाद होता रहता था। विवाद का मुख्य कारण जमीन और पैसे को लेकर था। अम्बेश अक्सर माता पिता पर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बनाता था जिससे घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता था। इसी बीच 13 दिसंबर को श्याम बहादुर की बेटी वंदना ने अपने पिता को फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। कई बार कॉल करने के बावजूद ना तो माता पिता से बात हो सकी और न ही भाई अम्बेश से कोई संपर्क हुआ। अनहोनी की आशंका के चलते वंदना ने जफराबाद थाने में अपने माता पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि माता पिता घर पर नहीं हैं और भाई भी अचानक लापता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने कॉल डिटेल्स आस पास के लोगों से पूछताछ और तकनीकी सर्चों के आधार पर जाँच को आगे बढ़ाया। 15 दिसंबर को पुलिस ने अम्बेश को बरामद कर लिया। पुलिस के पूछताछ के दौरान अम्बेश ने जो खुलासा किया उसने पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि पारिवारिक विवाद और पैसों के झगड़े के चलते 8 दिसंबर की रात अम्बेश ने अपने माता पिता के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उनके दोनों शवों को बोरे में भरकर घर से बाहर ले गया और सबूत मिटाने के इरादे से ठिकाने लगा दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अम्बेश ने घर से करीब 7 किलोमीटर दूर वेलाम पुल से दोनों शवों को फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर शवों को बरामद कर लिया। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।